अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज रमज़ान की 19 तारीख़ है, 19वां रोज़ा है और अशरा मग़फ़िरत भी ख़त्म होने वाला है। तो आखिरी अशरा है, रब ताला हमें उस अशरे में खूब इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी 2 अशरे हमने गफ़लत में गुजार दिए और जिस तरह इबादत का हक़ था उस तरह हम इस दोनों अशरों में इबादत नहीं कर सके। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें रमज़ान की रहमतें और बरकतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है नादे अली के बारे में। नादे अली ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, रूहानियत बढ़ाने का वजीफ़ा है और जो इस वजीफ़े से महरूम रहा समझो कि वो रूहानियत से महरूम रहा। और नादे अली के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं। आइए देखते हैं कि नादे अली के बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत हैं जिन्होंने बरसग़ीर में हदीस के हवाले से, इल्म हदीस के हवाले से दरवाज़ा खोला बरसग़ीर में। और जितने लोग हैं जो इस चीज़ को दुरुस्त नहीं मानते नादे अली को, तो इनको भी वो मुखालफिन भी इनको अपना इमाम तस्लीम करते हैं। तो ये क्या लिखते हैं अपनी किताब अल इंतिबाह में, उसमें ये लिखते हैं और हवाला देते हैं जवाहिर खमसा से। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुखालफिन भी इसको अपना इमाम तस्लीम करती है। वो लिखते हैं अल इंतिबाह में, उन्होंने लिखा कि इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको पढ़कर दुआ की जाए। ये ऐसी दुआ है कि इंसान अगर इमरजेंसी में पढ़ता है तो उसका वो मसला हल हो जाता है। दुख परेशानी में पढ़ी जाती है ये दुआ तो उसकी दुख और परेशानी फौरन हल हो जाती है। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बताया हुआ वजीफा है। ये बड़ा फैज़ वाला वजीफा है। जो इस वजीफे को निस्बत के साथ पढ़ेगा और इसकी बाकायदा शराइत के साथ पढ़ेगा तो पत्थर भी पिघल जाएंगे। शयूख ने असहाब तसव्वुफ व तरीक़त ने बाकायदा इसकी इजाज़त दी है और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको पढ़ा जाता है। यह वजीफ़ा दीनी और दुनियावी हुसूल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है और यह वजीफ़ा तीर बहदफ है, यानी जिस मसले के लिए पढ़ेंगे ये आसान और उस मसले को फौरन हल करने वाला ये वजीफा है। इसकी ज़कात रमज़ान में भी की जाती है। आखिरी 10 अशरा इसकी अगर आप ज़कात निकालना चाहें तो ज़कात भी इसकी निकाल सकते हैं। 21,000 इसकी तादाद है जो 10 दिनों में आपने इसको मुकम्मल करना है। और इसकी ज़कात मुहर्रम में भी निकाली जाती है और ज़ुल्हज्जा में भी 10 दिन निकाली जाती है। जो इलाज मुआलजा करना चाहते हैं तो वो इसका जो है वजीफ़ा ज़कात इसकी निकाल लें 10 दिन की 21,000 मरतबा। जो फ़कत अपने विर्द में रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ 2100 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। ये अगर वजीफ़ा आपने 103 मरतबा किसी इतर पे दम कर लिया, आपने इतर आपने दम करके आपने लगा लिया तो ये तस्खीरुल खलाइक है, यानी जिससे आप मिलेंगे
वो आपका हो जाएगा। और इसी तरह अगर दुकान की या घर की खैर बरकत के लिए आपने ये नक्श लेना है नादे अली का, वो नक्श लेके फ्रेम करके आप लगा दें तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान और घर में खैर बरकत होगी। और अगर यही इतर अगर कोई आसिफ ज़दा शख्स है वो दम करके उसको सुंघा दें तो अगर जिन जाहिर नहीं हो रहा था तो वो जिन हाजिर हो जाएगा। अगर दफा करना है तो दफा करने के लिए भी इसी तरह इसी नीयत से आप दम करके दे दें, वो जैसा भी आसेब या जिन्नात होंगे वो दफा दूर हो जाएंगे। और घर में आसेब हों तो इसका नक्श बना के इसके नक्श के नीचे जो है शैतानों के नाम लिख के फिर इस को जो है आपने पलीता बनाकर सरसों के तेल और उसमें जो है आपने अरके सौंफ मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसको जलाना है, कम से कम 1.5 घंटा इसको जलाना है, ज्यादा जितना जले और बेहतर है। ये जलाएं तो इंशाल्लाह आपके जो है वो हो जाएगा, घर से आसेब जो है निकल जाएंगे। और अगर किसी आसेब ज़दा पे जिन हाजिर हो गया तो आपने पानी के ऊपर दम करके वो पानी जो है आसेब ज़दा के चेहरे पर छिड़कना है और दोनों हाथ की पुष्ट पे और पाँव पे छिड़कना है। तो इंशाअल्लाह उसका जो हाजिर हुआ जो आसिफ या जिन था वो छोड़कर चला जाएगा। और ऐसे मरीज हैं जिन पर जो है ये जिन्नात की हाजिरी होती है तो इसके एक और अलग तरीका भी है। वो ये है कि आप 7 अदद फूल ले लें और 7 अदद लड्डू ले लें और 7 इलायचियां ले लें। इनके ऊपर आपने नादे अली दम करनी है। नादे अली दम करने के बाद फूल जो है आपने पूरे जिस्म पर मल कर वो आपने कहीं भी दफना देने हैं रोजाना एक। और जो लड्डू हैं वो इनके सर के ऊपर से रोजाना 1 अदद वार कर ऐसी जगह डाल दें जहां चूंटियां खाती हों। और इलायची रोजाना 1 अदद ये चबा लिया करे तो इंशाअल्लाह ये इसका असर जायल होगा, किस किस्म का भी हो इसका असर जायल हो जाएगा। और अगर किसी का रिश्ते का मसला है तो रिश्ते के मसले के लिए 1 छटांग लौंग ले लें और लौंग पे जो है आपने नादे अली पढ़नी है तकरीबन 313 मरतबा। फिर उसको 21 हिस्सों में करना है, रोजाना रात को बांधना है और सुबह इसको जला देना है। और जो बच्चे डरते हैं नींद में उसके लिए भी जबरदस्त है, इसका नक्श आप बना लें। नक्श नहीं है तो नादे अली जो है आप इसको लिख लें। नादे अली लिखने के बाद उसके नीचे या हफीज़ो या रकीबो ये लिख के उसके गले में डाल दें। इंशाअल्लाह बच्चा जो है वो नींद में डरता था तो वो डरना उसका बंद हो जाएगा। और इसी तरह किसी को अगर सूखे का बच्चे को मर्ज है यानी वो कमजोर पड़ जाता है, बच्चा दिन ब दिन जो है कमजोर हो जाता है तो उसके लिए भी यही जो है वो नक्श लिखकर उसके गले में डाल दिया जाए, सरसों के तेल के ऊपर दम करके उसके जिस्म की मालिश कर दी जाए तो इंशाअल्लाह वो मर्ज इसका ख़त्म हो जाएगा। और जिन बांझपन का, जो औरतें बांझपन की शिकार हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए ज़बरदस्त है कि 21 अदद जो है आपने वो लेने हैं छुआरे, उन पर जो है नादे अली दम करना है। दम करने के बाद रोज़ाना 2 छुआरे आपने खाने हैं, 9 दिन 2-2 छुआरे खाने हैं और आपने 10वें दिन 3 छुआरे खाने हैं। तो इंशाअल्लाह ये बांझपन ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा शख्स जिसकी शादी हो जाती है और उसको बाज़ औक़ात बंद कर दिया जाता है कि वो जिमा नहीं कर सकता तो उसके लिए भी ये है कि ये 7 अंडे देसी लिए जाएं, उनके ऊपर जो है ये नादे अली पढ़कर दम कर दिया जाए, फिर रोज़ाना उबाल कर जो है ये 1 अंडा खा लिया करे। पहले इसको अच्छी तरह दम करने से पहले इसको धोना है। धोने के बाद जब आप छिलके उसके उतारेंगे तो वो छिलके एक जगह पे जमा करके उसको दफना देना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
ये जो बंदिश हुई है इस हवाले से, वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें सही माना में नमाज़ पढ़ने और सही माना में वज़ाइफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।